नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट जो कि आधारित है 10वीं कक्षा के चतुर्थ पाठ पर, जिसका नाम है शिशु लालनम। देखिए बच्चों, आपके पास परीक्षा में पद्यांश से, गद्यांश से और नाट्यांश से प्रश्न रहते हैं, तो उन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे वो यहाँ इस वीडियो में बताया जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। और बच्चों, यदि आपने इससे पहले शिशु लालनम की वीडियो न देखी हो तो इसी वर्कशीट जो कि आपके पास है और जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, इस वर्कशीट के नीचे ही इस वीडियो का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। राम राम कहते हैं, एष भवतुः सौन्दर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुलपितामह्योः सूर्यचन्द्रयोः को वा भवतुर्वंशस्य कर्ता। अब यहाँ राम कहते हैं कि आप दोनों के सौंदर्य से उत्पन्न हुए कौतूहल के कारण, जिज्ञासा के कारण पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयोः, क्षत्रिय कुल के पितामह यानी कि क्षत्रिय कुल जिनसे उत्पन्न माना जाता है, क्षत्रिय कुल के दादा परदादा, सूर्य चंद्रयो, सूर्य और चंद्रमा में से, कोवा भवतोर वंशस्य कर्ता, कौन है तुम्हारे दोनों के वंश का कर्ता, यानी कि तुम चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी, ऐसा भगवान श्री राम पूछते हैं। तो लव बताता है, भगवान सहस्र दिधीति, यानी कि भगवान सूर्य, सहस्र दिधीति ही ये जो है वो सूर्य का नाम है। तो लव बताता है कि भगवान सूर्य हमारे जो है वंश के कर्ता हैं। राम कथम मस्मत समानाभिजनौ संवृतौ, अरे कैसे, ये आप दोनों तो हमारे ही कुल के हैं, यानी कि मैं भी तो सूर्यवंशी हूँ। विदूषक किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, किम क्या, द्वयोरपि, द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही प्रतिवचन है, एक ही प्रतिवचन अर्थात उत्तर, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। तो लव कहता है, भ्रातरावाम सोदर्यौ, भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ, यानी कि हम दोनों तो भाई हैं। राम अब राम कहते हैं, समरूप शरीर सन्निवेश, शरीर का जो सन्निवेश है, बनावट है, वो तो बिल्कुल समरूप समान है। वयसस्तु न किंचिद अंतरम, और वयस यानी कि आयु का तो किंचिद अंतरम, कोई भी अंतर न नहीं दिखाई दे रहा। तो लव कहता है, आवाम यमलऊ, हम दोनों जुड़वा हैं। राम संप्रति युज्यते, अब बढ़िया, अब ठीक है। किम नाम धेयम, क्या नाम है। तो अब लव क्या बताता है, लव कहता है, आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में, लव इत्यात्मानम श्रावयामि, मैं अपने आप को लव ऐसा कहकर बताता हूँ, ऐसा कहकर सुनाता हूँ। और कुशम निर्दिश्य, कुश को निर्देश करके, यानी कि कुश की तरफ इशारा करते हुए, आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, और आर्य भी यानी कि ये जो कुश है ये भी अपने गुरुचरण की वंदना में, अर्थात गुरु जी को जब प्रणाम करते हैं तब, कुश अहमपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामि, तो वो अपना नाम कहता है कि मैं अपना नाम कुश सुनाता हूँ, कुश बताता हूँ। राम अहो दत्तरम्य समुदाचार किम नाम धेयो भवतोर गुरु, वो कहता है, अरे बड़ा रमणीय आपका व्यवहार है, आपके गुरु का क्या नाम है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा जल्दी से आपको हिंदी बताकर निकल जाऊं। आपको पाठ जहां पर है वहां पर इसकी व्याख्या अच्छे से मिलेगी। ननु भगवान वाल्मीकि, तो वो कहते हैं, लव कहते हैं कि हमारे गुरु तो भगवान वाल्मीकि हैं। राम पूछते हैं, केन संबंधेन, अच्छा किस संबंध से। तो लव बताता है, उपनयनोपदेशेन, यानी कि उपनयन संस्कार करने के संबंध से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले प्रश्न जो पूछा गया है वो है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दो। अब एक पद में उत्तर देना है, यानी कि आपको एक शब्द में उत्तर देना। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, लव कुशयोः वंशस्य कर्ता कः, यानी कि लव और कुश के वंश का कर्ता कौन है। तो लव और कुश के वंश का कर्ता कौन है, यहाँ से देखकर मुझे जल्दी से बताइए। हिंदी मैंने आपको करवा ही दी है, तो उत्तर वेरी गुड, मुझे लगता है मिल ही गया आपको। सही है, सहस्र दिधीति, ये हो जाएगा आपका उत्तर, यानी कि भगवान सूर्य। कौ यमलौ, यमल, यमल मतलब जुड़वा, तो बताइए यहाँ जुड़वा कौन है। प्रश्न है कौ, तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, आपको इसी भाषा में उत्तर देना होगा। कौ पूछा है ना, कौन दो जुड़वा है, तो यहाँ कौन दो जुड़वा नजर आ रहे हैं बच्चों, जल्दी से बताइए।
अब आप कहेंगे यहाँ तो आवाम कहा है, लेकिन आप आवाम नहीं बताएंगे, आपको तो पता है कि जुड़वा कौन है, आप बताएंगे लव और कुश। और संस्कृत में जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न, तो बन जाएगा लव कुशौ। ये हो गया आपका उत्तर। लव कुशयोः कः समरूपः। लव और कुश का समान क्या है? क्या लगता है? श्री राम कहते हैं ना कि आप दोनों का तो ये बिल्कुल समान है, तो क्या? यहाँ से मुझे देख के बताइए, लव और कुश का क्या समान है? समरूपः मिला आपको? ये यहाँ तो क्या समान है? शरीर सन्निवेशः, अर्थात उनके शरीर की बनावट बिल्कुल समान है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ आपको बच्चों पूरी लाइन में, पूरी पंक्ति में उत्तर देना है। रामः लवकुशौ किम पृच्छति। राम लवकुश से क्या पूछता है? तो ये तो सबसे पहली लाइन में आया था, राम ने पूछा ही था ना कि मैं तो तुम्हारे सौंदर्य के कारण पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि तुम्हारे वंश का कर्ता कौन है। तो यहाँ पर ये पंक्ति आ जाएगी, रामः पृच्छति या रामः लवकुशौ पृच्छति को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। ये हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर। अगला प्रश्न, लवः कस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयति। अब लव किसकी वंदना करते हुए अपने आप को लव बताता है? देखो बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने अपना जो है वो परिचय दिया था, और उन्होंने क्या कहा था वहां किसकी वंदना में। ये लाइन तो आपको पूरी मिल ही गई है, तो किसकी वंदना में, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, आर्यस्य। तो ये पूरी पंक्ति आपका उत्तर हो जाएगा लव, लेकिन श्रावयामी नहीं, क्योंकि हमारे प्रश्न में श्रावयामी नहीं है, श्रावयति है, और प्रश्न जैसा होगा उत्तर हमें उसी तरह से देना है। तो लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयति। लव अपने आप को आर्य की वंदना में लव ऐसा बताता है, ऐसा अपना परिचय देता है। भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में बच्चों आपको व्याकरण के कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पहला आपका प्रश्न है, क्षत्रिय कुल पितामह्योः सूर्यचंद्रयोः इत्यत्र विशेषण पदम किम। यहाँ पूछा गया है कि क्षत्रिय कुल के सूर्य और चंद्र, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्र, तो इनमें विशेषण कौन सा है? तो विशेषण कौन सा होता है बताइए मुझे। तो देखिए बच्चों, यहाँ लवकुश तो उत्तर हो नहीं सकता है। लवकुश नहीं होगा। क्षत्रिय कुल, ये भी उत्तर नहीं होगा। और क्षत्रिय कुल पितामह्यो, बिल्कुल क्षत्रिय कुल के पितामह, ये उत्तर हो सकता है, तो ये हमारा उत्तर है। सूर्य चंद्र यो हो तो विशेष्य है, विशेषण नहीं, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, लवः भगवान सहस्र दधीति इत्यत्र सूर्यः इत्यस्य पर्याय पदम किम। मतलब यहाँ पर सहस्र दधीति, यहाँ पर एक लाइन आई है कि लव भगवान सहस्र दधीति, तो इस पंक्ति में सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, उसके जैसे अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर भगवान अर्थ है उसका, हाँ नहीं, ये तो नहीं लग रहा है। तो क्या लव अर्थ है? नहीं, न तो भगवान अर्थ है, ना ही लव अर्थ है। यहाँ अर्थ है सहस्र दधीति, ये इसका हो जाएगा सही उत्तर। और रामः संप्रति युज्यते, राम कहता है अब ठीक है, किम नाम ध्येयम, क्या नाम है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्रियापदम किम, यहाँ क्रिया क्या है। तो यहाँ संप्रति अब क्रिया है, नामधेयम या नाम क्रिया है। संप्रति तो कोई क्रिया नहीं होती है, नाम में भी किसी काम के होने या करने का पता नहीं चल रहा है। युज्यते, ठीक है, ये हो गई बच्चों आपकी क्रिया, यानी कि सही उत्तर। तो अब हम चलेंगे आगे और जान लेते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कौन सा प्रश्न आपके लिए इंतजार कर रहा है। यहाँ प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर श्री राम क्या कहते हैं, हम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुमिच्छामि, मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। इत्यत्र, यहाँ पर इच्छामि क्रियायाः कर्तृपदम किम, यानी कि यहाँ पर इच्छामि क्रिया का कर्ता कौन है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इच्छामि क्रिया का कर्ता। तो इच्छामि क्रिया का कर्ता आप कैसे बताएंगे। इच्छामि यानी कि मी तो हमेशा आपको पता है ना अहम के साथ आता है, तो ये तो हमें यही पहले ही ऑप्शन में अपना उत्तर मिल गया, अहम करता है। जनक तो करता नहीं है, क्योंकि जनक होता ये तो प्रथम पुरुष है, इसके लिए तो मी नहीं आता। और वेदितुम, ये तो करता है ही नहीं, ये तो तुमुन प्रत्ययांत है, तो ये भी करता इसका नहीं है। और अगला देखते हैं हम,
अगला जो हमारा विकल्प है वो क्या कहता है, अगला प्रश्न, लवः, लव कहता है आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा हैं, इत्यत्र, यहाँ पर आवाम इति सर्वनाम पदम, ये जो आवाम सर्वनाम शब्द आया है ना, ये कस्मई काभ्याम वा, ये किसके लिए आया है या किन किन दो के लिए आया है, प्रयुक्तम प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है बच्चों यहाँ आवाम किसके लिए आया है, आवाम कौन। देखिए जब भी आपको सर्वनाम का उत्तर देना होता है तो जैसे ही आप कौन प्रश्न का उत्तर देंगे आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा। तो ये आवाम कौन है, लव और कुश, आप जानते ही हैं। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चे आप सही उत्तर पर पहुंच गए हैं। यहाँ लवाए नहीं है, कुशाए नहीं है, ये लव कुशाभ्याम आपका हो गया है सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों, इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। अरे इतना समय हो गया, रामायण रामायण गान करने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। इत्यत्र, यहाँ पर वेला इत्यस्य विशेषण पदम किम, वेला इसका अर्थ क्या है, इसका विशेषण क्या है, इसका विशेष, इस वेला शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है। तो इसके लिए आपके पास विकल्प हैं, कौन कौन से विकल्प हैं आपके पास, विकल्प है, क्या इसका अर्थ होता है इयति, क्या इयति इतना, या नियोगः कार्य, या किमर्थम क्यों। आपको समय, इसका विशेषण यहाँ क्या लग रहा है। सीधी सी बात है बच्चों, किमर्थम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किमर्थम समय के लिए आया ही नहीं है, कार्य भी समय के लिए नहीं आया, समय के लिए आया इतना समय हो गया, तो इतना उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है, यानी कि ये हो जाएगा इसका विशेषण। तो बच्चों अब हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अधोलिखितानां रेखांकित शब्दानां प्रसंगानुसारम अर्थान चिनुत। अधोलिखित रेखांकित शब्दों का प्रसंग के अनुसार अर्थ चुनिए। यानी कि जो अंडरलाइन किए गए शब्द है ना बेटा, ये तो क्योंकि आप पाठ पढ़ चुके हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन शब्दों का अर्थ जानते हैं। और शब्दों का यदि आप अर्थ जानते हैं तो सीधी सी बात है आप इन 3 ऑप्शंस में से बड़े इजीली चूज कर ही लेंगे। देखें करते हैं या नहीं आप। यहाँ पहला प्रश्न है व्रजति हिम करोपि बाल भावात। अब यहाँ पर मैं आपको इनका अर्थ नहीं बताने वाली क्योंकि पाठ में मैं ये करवा चुकी हूँ पहले ही। तो हिम करह का अर्थ यहाँ पर क्या है, हिम करह का अर्थ यहाँ क्या है, क्या इसका अर्थ चंद्र है, या इसका अर्थ सूर्य है, या इसका अर्थ शिव है। सूर्य तो दिनकर होता है, हिमकर तो नहीं होता, ये तो ऑप्शन सही नहीं है। भगवान शिव भी हिमकर नहीं है, लेकिन वो तो हिमकर धारी है, चंद्रमा को धारण करने वाले हैं। चंद्र, ये हो जाएगा बच्चों इसका अर्थ। हिमकरह का अर्थ है यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा का एक नाम है हिमकरह। हिम यहाँ पर शीतलता अर्थ में है और शीतलता करते हैं भगवान चंद्र, न कि सूर्य। सूर्य तो ताप करते हैं ना। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। एवं तावत पृच्छामि, इस हिंदी तो मैं नहीं बताऊंगी, हिंदी तो आपको आती है ना। एवं तावत पृच्छामि निरनुक्रोश इति क एवं भणति। अब यहाँ पर आपको निरनुक्रोश का अर्थ बताना है। तो निरनुक्रोश क्या, क्या यहाँ निरनुक्रोश का अर्थ उत्तम है। नहीं 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 नहीं, उत्तम तो नहीं है। आप पाठ आप अच्छे से पढ़ चुके हो, वो बढ़िया थोड़े, बढ़िया के अर्थ में थोड़े सीता जी कहती हैं। तो क्या दयालु है, नहीं, वो कहती है अरे बड़े कठोर, ऐसा कौन कहता है। तो ये कठोर शब्द के लिए निरनुक्रोश शब्द प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। यहाँ पर जनकम का अर्थ क्या है। आप कहेंगे मैम ये तो आपने बड़ा आसान प्रश्न पूछ लिया, इसे तो हमें हिंदी में भी जानते हैं कि जनकम का अर्थ तो होता है पितरम, भ्रातरम नहीं, मातरम नहीं। अगला प्रश्न, रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। ये रामायण गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। अरे ये तो मैंने हिंदी बता दी, आप कहेंगे अब तो हमारे लिए और आसान हो गया। चलिए आप अभी बता दीजिए, क्या यहाँ पर नियोग का अर्थ है गान। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो कृष्ण मतलब है क्या, नहीं। कार्यम, रामायण गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। ये हो जाएगा आपका सही उत्तर बच्चों। आशा करती हूँ आपने वर्कशीट अच्छे से कर ली होगी और मुझे लगता है मेरे उत्तर बताने से पहले आपके उत्तर आ गए होंगे यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा था तो बच्चों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले विषय, एक नए विषय के साथ।
नए कार्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सदैव स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।